सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली के प्रथम अनुवाद का पाठ करेंगे। इसमें भी शांति मंत्र और कुछ मंत्र आप दोहराइएगा। ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम अनुवाद। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद्वा एतस्माद् आत्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुष अन्नरसमयः तस्य इदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। शिक्षावल्ली के पश्चात अब श्रुति माता ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन के लिए ये ब्रह्मानंद वल्ली का प्रारंभ करती हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण वल्ली है। भगवान शंकराचार्य पहले हमारे यहाँ ये श्रुति कही जाती है। श्रुति अर्थात ये लिपिबद्ध नहीं थे मंत्र जो थे वेद के, बल्कि ये विभिन्न ब्राह्मणों के समुदायों में कुछ कुछ पार्ट वेद का दे दिया जाता था कि आप इसका अभ्यास करिए और इसका संरक्षण करिए। तो किसी को कोई शाखा दी जाती थी, किसी को कोई शाखा दी जाती थी। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा है, उसी का ये मंत्र है तैत्तिरीय उपनिषद। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा ही भगवान शंकराचार्य के कुल की शाखा थी। भगवान शंकराचार्य के कुल की शाखा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा ही थी। और उसी तो निश्चित रूप से उनका लगाव और उनका जो अपनी कुल वंश की जो एक स्वाभाविक रूप से जो कहते हैं कि एक चीज़ पे पकड़ हो जाती है, मास्टरी हो जाती है। और शायद इसीलिए सबसे पहला उपनिषद जिस पर उन्होंने भाष्य लिखा वो तैत्तिरीय उपनिषद ही है। और ये उनके अपने कुल की शाखा का ही उपनिषद है। और ये श्रुति की दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण वल्ली है और भाष्य की दृष्टि से भी ये जो ब्रह्मानंद वल्ली है इसका भाष्य बड़ा महत्वपूर्ण भाष्य है। वो काफ़ी विस्तार से भगवान शंकराचार्य ने इसके मंत्रों पर भाष्य लिखे हैं।
बिल्कुल बोधगम्य जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको बोधगम्य कराने के लिए भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखे हैं। खोल खोल के एक एक शब्द पर, एक एक सेंटेंस पर भाष्य लिखा है और कई एंगल से उस पर प्रकाश भी डाला है। हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से ही अध्ययन करेंगे। और मन जो है वो कैसे एकाग्र हो करके उस परम तत्व सत्य में प्रवेश पा जाए और वहां जाकर के रुक जाए, यही तो साधना है। क्योंकि हमारा मन जो है वो उछल कूद मचाने वाला है। गुरु जी कहते थे जैसे बंदर के लिए कहा जाता है कि शाखा मृग कय बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। जैसे कि बंदर होता है शाखा से शाखा कूद फांद ही करता है, ऐसे ही हमारा ये मन है। ये एक जगह रुक के रहता नहीं है, फिर यहाँ गया फिर वहाँ गया। और ये इतने सूक्ष्म आत्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में जा करके स्थिर हो जाएगा, ये इससे बहुत बड़ी अपेक्षा करना है। लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, नहीं, अभ्यास और वैराग्य से ये पकड़ में आ जाता है। क्यों नहीं पकड़ में आता है? तो गुरु जी दो बातें कहते थे कि देखो, जो लक्ष्य हमारा हो, वो लक्ष्य अगर हमें अपील कर रहा है तब तो हमारा मन उस पर टिकेगा। लक्ष्य अपीलिंग होना चाहिए और दूसरे अचीवेबल भी होना चाहिए। ये दो बातें अगर होंगी तभी हम उसको गंभीरता से लेंगे और उसको जीवन का लक्ष्य बना करके उधर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दो बातें होनी चाहिए। अगर तो कि एक तो लक्ष्य अपीलिंग होना चाहिए कि भाई इसकी कोई ज़रूरत है हमको, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जहाँ किसी को कुछ सार्थकता नहीं दिखाई देती है, कोई प्रयोजन सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देता है, तो मंद बुद्धि की भी उधर गति नहीं होती है। तो एक तो लक्ष्य में प्रयोजन दिखाई दे, बड़ा प्रयोजन दिखाई दे। इस संसार में जो भी प्रयोजन दिखते हैं उन सब प्रयोजन से बड़ा प्रयोजन दिखाई दे कि आत्मज्ञान और आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान सबसे बड़ा प्रयोजन है मनुष्य जीवन का। और दूसरे वो अचीवेबल भी दिखाई दे, क्योंकि अगर ये हुआ कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ठीक है, हमको भी मालूम है कि इस हिंदुस्तान में अगर पद लालसा है, लोकेषणा है, तो प्रधानमंत्री का पद सबसे बड़ा है। लेकिन अब हम अगर उसको अचीवेबल नहीं मानते हैं तो हम उधर प्रयास ही क्यों करेंगे? तो दो बातें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो लक्ष्य जो है अपीलिंग हो और दूसरा अचीवेबल हो। अब इसमें शास्त्र तो बार बार काफी जोर जोर से उद्घोष करते हैं कि देखो मनुष्य, तुम्हारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। अर्थ पुरुषार्थ है, क्योंकि बिना अर्थ के तो ये शरीर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। अब एक बार मार्केट में जा रहे थे और कुछ लोग होते हैं जो कि भिक्षावृत्ति को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखते हैं। तो एक सन्यासी से था, वो मांग रहा था। हम भी गाड़ी में बैठे थे, हमारी बहन जी भी थी। तो वो अपना, उसने कहा कि बद्रीनाथ जाएंगे, आपके लिए प्रार्थना कर देंगे, ये देंगे, वो दे देंगे। तो शायद 10 रुपया उन्होंने दिया। उन्होंने कुछ इंतजाम करा दिए रास्ते में, 50 रुपया दे दिया। उन्होंने कहा तुम अच्छे खासे अभी 28-30 साल के हो, बाबा बने हो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो? 3-4 बार कह दिया और बाकी के पैसे उसको दिए नहीं। तो वो भी सुनता रहा, और फिर उसने कहा काम ही तो कर रहे हैं। कितना कठिन काम है दफ्तर में बैठ करके अंत में सैलरी ले लेना, तो वो तो सरल काम है। और सड़क पे जो है कपड़ा पहन के इस गाड़ी उस गाड़ी कहना कि, और इस प्रकार से जैसे भी हम कहते हैं कि उसको नहीं भी जाना हो, केवल जीवन चलाने के लिए ही अगर, तो धन अर्जन का उसके पास इसके अलावा और क्या चाह रहा है? तो धन की आवश्यकता तो उसको भी, चाहे बद्रीनाथ जाने के लिए ना भी हो अपना जीवन, तो बिना धन के तो किसी का भी नहीं चलता है। तो अर्थ तो पुरुषार्थों में प्रथम आवश्यकता है ही। और जब धन अधिक हो जाता है
तब लोग कहते हैं नहीं नहीं ये मत दीजिए, ये जाके शाम को जो है ये ड्रिंक्स वगैरह लेंगे, इस तरह से तो पैसे की बर्बादी है। अब जो भी है, देखिए जब अर्थ आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो कामना पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल होना ही होना है। पहले तो नेसेसिटी की पूर्ति के लिए अर्थ का इस्तेमाल होता है, अब जब नेसेसिटीज से ज़्यादा हो जाता है तो फिर व्यक्ति करेगा, तो फिर कामनाएं उभरने लगती, भाई ये करो वो करो वो करो, यहाँ घूमने जाओ वहाँ करो, अब डाइन आउट करो, अब नाइट आउट करो, अब हजार तरीके की कामनाओं की पूर्ति का साधन धन बन जाता है। तो अर्थ और काम दो बातें ही व्यक्ति को अधिक लुभाती हैं और जीवन का उद्देश्य समझ में आती हैं, अर्थ कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना। धर्म भी तीसरा पुरुषार्थ है और इन दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, ये बात कम लोगों को समझ में आती है। अपीलिंग नहीं लगता है। देखिए जो चीज़ अपीलिंग लगेगी और अचीवेबल लगेगी उसी की तरफ बढ़ना होगा। तो जो तीसरा पुरुषार्थ है धर्म, वो अर्थ और काम के मुकाबले अपीलिंग नहीं लगता है। लोग कहते हैं कहाँ चक्कर में पड़े हो, अरे भाई थोड़ा बहुत करो, मंदिर हो आओ साल में एक आध बार, या बहुत धार्मिक हो तो मंगलवार को हो आओ, शनिवार, अब इससे ज़्यादा नहीं भाई, 5 श्लोक पढ़ करके अगरबत्ती दिखा दो, ये नहीं कि उसके पीछे ही पड़ गए। तो कहा कि वो उतना अपीलिंग नहीं लगता है अर्थ और काम जितना अपीलिंग लगता है, और अपीलिंग केवल एक चीज़ होती है और वो है सुख। सुख लाख चिल्लाती रहे गीता कि और संत की वैराग्यम परमम सुखम, लेकिन किसी को सुख से वैराग्य हो ही नहीं सकता है। गुरुजी कहते थे गांठ बांध लो, जहाँ सुख बुद्धि होगी वहाँ से वैराग्य कोई बड़ा से बड़ा वैराग्य भी नहीं कर सकता है। जहाँ सुख बुद्धि बैठी हुई है और जिसमें जो सुखद लगता है, सुख से और सुख के हेतु से कभी वैराग्य नहीं हो सकता है। वैराग्य हमेशा दुख और दुख के हेतु से ही हो सकता है। इसीलिए गीता ये कहती हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। देखो ये मनुष्य जीवन जो है और ये संसार की रचना जैसे हुई है, मनुष्य जीवन की जैसे रचना भगवान ने करी है, ये वैराग्य प्रदान करने के लिए, इस संसार का उद्देश्य जो है वैराग्य प्रदान करना है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडक उपनिषद कहा देखो तुम परीक्षण करके नहीं जीते हो, तुम सोए सोए अज्ञानग्रस्त हो करके चीज़ों को मान लेते हो कि धन में सबसे बड़ा सुख है, कामना पूर्ति में सबसे बड़ा सुख है। अगर तुम अपने और इस संसार में औरों के जीवन की परीक्षा कर करके तब अपनी दृष्टि बनाओ तो निर्वेदम आयात, वैराग्य हो ही जाएगा। जिनको तुम सुख का साधन और सुखद मान के बैठे हो, या जिन भावनाओं को, संबंधों को, अपनी धरोहर को, अपने परिग्रह को सुख मान करके बैठे हो, अगर आंख खोल करके परीक्षा पूर्वक जीवन जियोगे तो वैराग्य उन्हीं चीज़ों से हो जाएगा। ये अर्थ और काम तृप्ति देने वाली चीज़ें बहुत नहीं हैं कामनाओं की पूर्ति। इसीलिए गीता कामनाओं के पीछे पड़ी है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिमधिगच्छति प्रजाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अथ अत्र ब्रह्म समुष्णुते। अरे तुम अपने ब्रह्म सुख से समझौता करके कामना से प्राप्त होने वाले छोटे और अल्प सुख को महत्वपूर्ण मान करके बैठे हुए हो। शास्त्र तुमको जो है वो अवसर दे रहा है जहां तुम छोटे और अनित्य और अल्प सुखों से ऊपर उठ करके शाश्वत और अनंत सुख का वो तुमको मार्ग दिखा रहा है। लेकिन अब क्या है कि चूंकि ठीक से विजुअलाइज नहीं किया इसलिए अपीलिंग नहीं लगता है, और ठीक से विजुअलाइज नहीं किया इसलिए अचीवेबल भी नहीं लगता है।
गुरु जी कहते शास्त्र कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो तुम्हारी क्षमताओं के बाहर हो, जिसको तुम न कर सको, तुम करना न चाहो, वो बात अलग है। तुम छोटे छोटे सुखों के आकर्षण को ही बहुत बड़ा आकर्षण मान करके उस परम सुख को त्याग करके उधर बढ़ना न चाहो, वो बात अलग है। तुम खुद ही अपने को कमजोर मान करके बैठ जाओ, और नहीं तो बिल्डिंग बनाने में जितनी ताकत लगती है, बिल्डिंग गिराने में तो कुछ भी न, किसी एक्सपर्टाइज की जरूरत है। तुमने इतना कुछ स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है कामनाओं का, और उनकी पूर्ति जितनी मेहनत से करते हो, कामनाओं को छोड़ने में क्या, किसी चीज को छोड़ने में कौन सी ताकत लगती है? एक दृष्टि की खाली बात है। तुम उसको अभी और यहीं बिना किसी प्रयास के ही छोड़ सकते हो। संसार को पकड़ना जो है ज्यादा मेहनत का काम है, संसार को पाना ज्यादा मेहनत का काम है, संसार को छोड़ना जो है तो मेहनत का काम नहीं है। केवल दृष्टि का अंतर चाहिए, निर्वेदम आयात चाहिए। उसके लिए प्रॉपर एक गाइडेंस भी चाहिए, चिंतन भी चाहिए, मनन भी चाहिए। और असल में तो वो निवृत्तस्य निवृत्ति है। तुम चाहो भी तो पकड़ के नहीं रह सकते हो, वो छूटा हुआ तो है ही। तुमने जबरदस्ती उसको पकड़ा हुआ माना है। ये शरीर क्या पकड़ के रख सकते हो? ये तो छूटेगा ही। शरीर छूटेगा तो इससे जुड़ी हुई सारी चीजें छूट जाएंगी। कुछ साथ बात नहीं जाने। चेतन के अलावा कोई तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। सब कुछ कभी पकड़ा है, कभी छूटेगा। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, इंद्रियों की शक्ति बदलती है, शरीर की शक्ति और शरीर भी बदलता है। तो कहा देखो, ये जो अर्थ है, ये पहला पुरुषार्थ ठीक है और काम दूसरा पुरुषार्थ ठीक है। लेकिन जब ये व्यक्ति को समझ में आता है कि पैसे से पुण्य की महिमा बहुत ज्यादा है, पुण्य की करेंसी इस शरीर के छूटने के बाद स्वर्गलोक और परलोक में भी चलती है। गुरु जी कहते थे पुण्य की करेंसी जो है ये यहीं नहीं चलती, इंडिया में या अमेरिका में ही चलती हो ऐसी में। पुण्य की करेंसी जो है वो हमेशा चलती है। वो स्वर्ग में भी, पितृलोक में भी चलेगी, ब्रह्मलोक में भी चलेगी। इसलिए पुण्य का अर्जन धन के अर्जन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कामनाओं की पूर्ति से कामनाओं का त्याग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ये चीज जब तक हम बहुत क्लियरली समझेंगे नहीं, तब तक धर्म का पुरुषार्थ भी हमको उतना अपीलिंग नहीं लगेगा जितना हमको अर्थ और काम का पुरुषार्थ अपीलिंग लगेगा। जबकि धर्म का पुरुषार्थ अर्थ और काम के पुरुषार्थ से ज्यादा अपीलिंग लगना चाहिए। अगर हमारी दृष्टि धीरे धीरे सत्संग से, मनन से, स्वाध्याय से शुद्ध हो गई है, तो धर्म का पुरुषार्थ अर्थ और काम के पुरुषार्थ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन तीनों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मोक्ष का पुरुषार्थ। और वो तो बिल्कुल ही अपीलिंग नहीं लगता है। अरे मोक्ष की तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। कहा क्यों ऐसा लगता है? जब हम क्रमशः देखेंगे तो लगेगा कि देखो, अर्थ जो है वो इस शरीर के लिए आवश्यकताओं को जुटा सकता है। धर्म हमको धनात् धर्मः तथा सुखम, संतों ने कहा देखो, धर्म से, धन को धर्म पूर्वक कमाओगे, धन पूर्वक रखोगे, धर्म पूर्वक खर्च करोगे, तभी सुख मिलेगा। नहीं तो हो सकता है संपन्नता बहुत हो, शांति और तृप्ति नहीं होगी। तो अब धर्म पुरुषार्थ तक भी अगर कोई पहुंच जाता है तो लगता है भाई हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं, हमको मोक्ष की क्या जरूरत है, मोक्ष की कोई ऐसी जरूरत नहीं। कहा देखो, धर्म से धर्म की करेंसी चलेगी, धर्म से प्राप्त जो पुण्य है उसकी करेंसी शरीर छूटने के बाद भी चलेगी। लेकिन धर्म जो है वो जब तक तुम करते रहोगे भगवान की अनुकंपा बनी रहेगी। लेकिन ये जीवन ऐसा है कि यहाँ पर परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं बनी रहती। हो सकता है कि, और धर्म है क्या, शास्त्र के अनुसार, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जब तुम विहित कर्म करते हो तो उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म क्रियात्मक होता है, केवल मानसिक नहीं होता है।
लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि तुम धर्म का आचरण न कर सको। गुरु जी कहते थे देखो युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा थे और हमेशा सत्य ही बोलते थे, उसी सत्य से उनकी महिमा थी। कहते थे सबका छू के रथ चलता है, उनका महाभारत में 2 अंगुल ऊपर चलता था जमीन से, सत्य की महिमा के कारण। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको भी झूठ बोलना ही पड़ गया। अश्वत्थामा हतो और नरोवा, उन्होंने बजा दिया शंख भगवान ने, और बस उनका रथ कहते हैं नीचे आ गया। उनका जो है सीता माता की भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई कि उन्होंने कहा हे धरती माता अब तुम फट जाओ और मैं तुम में समा जाऊं। अब ये बर्दाश्त नहीं होता, अब जीवन जो है जिया नहीं जाता है। तो कहा ऐसा भी होता है कि तुम सोचते हो धर्म बहुत बड़ा ताकतवर चीज है, लेकिन जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए कि धर्म का पालन न हो पाए, और तब किसका जो पालन होगा वो निषिद्ध का होगा, अधर्म का होगा, और तुम पाप के भागी बनोगे और उसका दुख भी तुमको झेलना ही पड़ेगा। इसलिए ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम और धर्म, इनमें जो सर्वोच्च धर्म है वो भी तुम ये नहीं कह सकते कि तुम हमेशा धर्म करते ही रहोगे, और अगर कर भी लिया तो इससे जिस सुख की प्राप्ति होगी वो संसार के ही तो सुख है। मंदिर कोई भगवान को पाने के लिए, भगवान हमको ब्रह्मबोध हो जाए इसलिए कोई मंदिर नहीं जाता है। मंदिर तो सांसारिक आवश्यकताओं, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए, यही मंदिर और आश्रम में अंतर होता है। आश्रम आपको आत्मा के ब्रह्मत्व तक पहुंचाता है, लेकिन मंदिर तो सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। मूर्ति बहुत जागृत है, आपके हृदय में बहुत भाव है तो वो पूरा हो जाएगा। तो उपासना का एक ये है कि वहां से जो धर्मानुसारी जीवन से भी जो पुण्य अर्जन होगा, पुण्य भी आपको सांसारिक तृप्ति देगा, सांसारिक सुखों को बनाए रखेगा, ये तय है। लेकिन क्या सांसारिक सुख नित्य होते हैं? वो तो अनित्य ही होते हैं। तुम हमेशा वैसा ही धर्माचरण कर नहीं पाओगे, इसलिए दुख भी आएगा, पाप कर्म के कारण, अधर्म के कारण, शास्त्र से जो विहित निषिद्ध कर्म है उनके कारण। इसका मतलब क्या है कि धर्म पुरुषार्थ तक पहुंचने पर भी सुख और दुख के द्वंद्व की स्थिति बनी ही रहेगी जीवन में। अर्थ कमाना भी जीवन की समस्या का समाधान नहीं है, कामनाओं की पूर्ति भी शाश्वत शांति का मार्ग नहीं है, और यहां तक कि धर्म भी सुख और दुख के द्वंद्व से बाहर निकालने का मार्ग नहीं है। धर्मानुसारी जीवन भी सुख और दुख के द्वंद्व में हो सकता है। सुख की जितना ज्यादा धर्माचरण होगा, सुख का हमारा समय उतना ज्यादा हो, लेकिन दुख आएगा ही नहीं, ये नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर के जीवन में आया, सीता माता के जीवन में आया, कृष्ण और राम के जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई। इसका मतलब क्या है कि परिस्थिति जन्य दुख जो है वो धर्म भी उससे ऊपर नहीं ले जा सकता है, सुख और दुख के द्वंद्व के ऊपर नहीं ले जाता है। और तब एक इच्छा ये होती है कि कोई ऐसी स्थिति क्या है और वो प्राप्त की जा सकती है जो सुख और दुख के द्वंद्व के परे हो। और तब जब शास्त्र कहता है कि हाँ वो तुम्हारे स्वरूप की ही स्थिति है, ब्रह्मवित् आपनोति परम, उसको जानने से ही, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने से ही उस परम श्रेय आत्मा के ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर ली जाती है। यही पहला वाक्य है ब्रह्मानंद वल्ली का, ब्रह्मवित् आपनोति परम। और ये कितना बड़ा वाक्य है। गुरु जी कहते थे देखो वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। तो अब ये कुछ लोग कहेंगे कि आपकी मान्यता की बात है, आपकी धारणा की बात है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम, कि ब्रह्म को जानने से जो सबसे बड़ी बात है आपनोति पा ली जाती है। जानने से पाना कहाँ होता है? कर्म से पाया जाता है? कहा नहीं, ये जो सबसे बड़ी बात है ये कर्म से नहीं प्राप्त हो सकती है, वो जानने से प्राप्त होती है, अज्ञान के नाश से प्राप्त होती है।
उपाधि हम नहीं हैं, हम तो उपहित हैं, चेतन हैं, हम तो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हैं। हम ये बुद्धि और इंद्रियों और देह से तादात्म्य किए हुए चेतन नहीं है, इनके परे जो इनसे निर्लिप्त दृष्टा चेतन है, जो निराकार है, जो असंग है, जो सर्वव्यापक है, ऐसा चेतन हम हैं। कहा ये जो स्थिति है परम श्रेय की, जो मोक्ष की स्थिति है, इसको पाए बिना व्यक्ति सुख और दुख के द्वंद्व के परे नहीं जा सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तो ये चौथा और अंतिम पुरुषार्थ है ही। ये वो दे सकता है जो न अर्थ दे सकता है, न काम दे सकता है, न धर्म दे सकता है। उस ऐसी सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति कराने में ये मोक्ष पुरुषार्थ समर्थ है। और इस मोक्ष की परिभाषा और मार्ग क्या है? इस मोक्ष का ही दूसरा नाम आत्मा का ब्रह्मत्व है, दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध है। और इसको पाया कैसे जाए? तो ब्रह्मानंद वल्ली का प्रथम वाक्य ही कहता है, ब्रह्मवित् आपनोति परम। जो ब्रह्म को जान लेता है, अपने इस दृष्टा चेतन के सच्चे ब्रह्मत्व के स्वरूप को जान लेता है, वो परम को प्राप्त। परम का मतलब जिससे बड़ा कुछ ना हो, जिसके ऊपर कुछ ना हो, जो सर्वोच्च हो, उस परम को प्राप्त करता है। कैसे? कुछ करके प्राप्त करता है, कुछ ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करता है। कहा नहीं, जान करके। वित्त, ब्रह्मवित्त, ब्रह्म को जानते ही उस परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुजी कहते थे कि देखो, ये मान्यता की बात हो सकती है कि भगवान की वाणी है और ये जो है, लेकिन देखो उपनिषद का विषय ही ऐसा है जो इस बात को बिल्कुल लक्षित करता है कि ये अपौरुषेय वाणी है, ये मनुष्य की बुद्धि से निकली हुई बात नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य की बुद्धि में कभी ये बात आ ही नहीं सकती है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम। ब्रह्मवित् आपनोति परम, ऐसी बात कभी किसी मनुष्य की बुद्धि में नहीं आ सकती है। ये तो जो ईश्वर है, जिसके ज्ञान पर कभी अज्ञान का आवरण आया नहीं, वह सर्वज्ञानी और प्रथम गुरु ईश्वर नारायण, भगवान शंकर, जो भी उसको नाम दें, वो जो प्रथम गुरु है, जो कभी अज्ञान से ग्रस्त ही नहीं हुआ, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा, उसने अनुग्रह करने के लिए ही इस स्तर की बात बताई। इसलिए उपनिषद के ये वाक्य ही बताते हैं कि उपनिषद अपौरुषेय है, ये मनुष्य की बुद्धि से निकला हुआ नहीं है। क्योंकि किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बात नहीं आ सकती है कि कुछ जानने से ही सबसे बड़ी चीज पाई जा सकती है। मनुष्य की बुद्धि में तो यही आएगा कि ये करो, वो करो, तो इससे ये मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा। ब्रह्मवित् आपनोति परम, ये भगवान की ही वाणी। जिसको कभी अज्ञान हुआ ही नहीं, वही इस तरह प्रकार का वाक्य कह सकता है कि जानने से सबसे बड़ी चीज मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, करने से नहीं। कहा देखो, ये धर्म जो है उसकी भी सीमाएं हैं। धर्म की सर्वोच्च गति क्या है कि परमात्मा के प्रति शरणागत हो गए। लेकिन शरणागत होगा कौन? जीव ही तो शरणागत होगा। शरणागति की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर भी जीव भाव से मुक्ति नहीं होगी, जीव भाव ही रहेंगे और उससे मुक्ति होगी। लेकिन उन मुक्तियों का स्वरूप दूसरा है। हमने उन पर चर्चा भी की थी शिक्षावल्ली में कि भाई हम इष्ट के लोक में जाकर के रह सकते हैं, सालोक की मुक्ति हो सकती है, अपने इष्ट के निकट रह सकते हैं, सामीप्य मुक्ति हो सकती है। अपने इष्ट के रूप में पीतांबरधारी हम भी गोलोक में जाकर के रहेंगे, या नारायण के लोक में जाकर के वैकुंठ में रहेंगे, उनका जैसा रूप हो लेकर के सारूप्य मुक्ति हो सकती है, या सायुज्य मुक्ति हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जीव भाव तो बना ही रहेगा। और आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता में भगवान कहते हैं देखो ब्रह्मलोक तक से आना तो हो ही जाएगा। आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। इसलिए जो वास्तविक मुक्ति है वो तो आत्मा के ब्रह्मत्व को जाने बिना, उपनिषद कहता है
यही है। भागवत जी भी कहती हैं, हमने कई बार कहा, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना, और उपाधियों से तादात्म्य हमारा कुछ है नहीं, ये मशीन है, टूल है जो नेचर ने हमको दिया है। वो चाहे बुद्धि हो और चाहे इंद्रियां हो, चाहे शरीर हो, ये केवल एक टूल है। लेकिन इस टूल का इस्तेमाल करने वाला जीव नहीं, जीव तो प्रतिबिंब मात्र है। वो जो बिंब रूप हमारा चेतन है वही तो असली स्वरूप है, और उसकी तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो असीम है, और वो वास्तव में किसी से लिप्त भी नहीं होता। देखिए, प्रकाशक कभी प्रकाश से प्रभावित नहीं होता। एक वेदांत का ये सिद्धांत है कि प्रकाशक कभी प्रकाश से प्रभावित नहीं होता। ये बिजली जल रही है, अगर ये सत्संग हाल है तो भी इस बिजली को कोई मतलब नहीं है, ये प्रकाशित कर देगी, माइक को कर देगी, और सत्संगियों को कर देगी, वक्ता को कर देगी। और इसी की जगह यही बल्ब और बिजली ले जा करके अगर किसी बार में लगा दिया जाए तो वहाँ भी जो बैठे लोग हैं उनको वो वैसे ही श्मशान में लगा दिया जाएगा, तो वहाँ भी वो वैसे ही प्रकाशित कर देगी। हमारी ये जो अंदर की बिजली है, चेतना है, ये बुद्धि में अच्छी से अच्छी आने वाली बात को भी प्रकाशित कर देती है, गंदी से गंदी बात को भी प्रकाशित कर देती है, सामान्य, उपयोगी, अनुपयोगी सब बातों को लेकिन ये उससे प्रभावित नहीं होती। असल में चेतना का तो स्वरूप ही यही है। ये तो अज्ञान के कारण जब हम जानबूझकर वृत्तियों से तादात्म्य करते हैं, और ध्यान में यही उल्टी गति अपनाई जाती है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विद्यते, कि अपनी ही वृत्तियों से असंग हो करके बैठ जाना, यही तो ध्यान है। लेकिन अज्ञान के कारण हम तो उस उपाधि को उपाधि नहीं स्वरूप मानने लगते हैं। वृत्ति तो उपाधि है, वृत्ति तो एक टूल है काम करने का। ये हाथ पैर भी टूल हैं, ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां भी टूल हैं, लेकिन हम टूल न मान करके इनको अपना स्वरूप मानने लगते हैं। और यही तो गलती है कि देखो, जो शुद्ध चेतन है, जो असंग है, जो निराकार है, जो निर्लिप्त है, स्वरूप तो वही है। कहा देखो, और उसके सच्चे स्वरूप को पाना, यही तो ब्रह्म को जानना है। ब्रह्मवित आपनोति परम, उसको जानते ही, पहचानते ही, उसमें स्थित होते ही जो परम श्रेय मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो जो दो बातें हैं वो हमको बहुत क्लियरली रखनी है कि ये हम प्रयोजन कब बना पाएंगे, कि दो चीजें होनी चाहिए कि लक्ष्य अपीलिंग हो और लक्ष्य अचीवेबल हो। अगर अपीलिंग नहीं होगा लक्ष्य तो हम कभी उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, और अगर वो हमको अचीवेबल नहीं लगेगा तो भी हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। ये दोनों ही बातें होनी चाहिए, और हम स्वयं ही इसीलिए बाधा बन जाते हैं सर्वोच्च की प्राप्ति के लिए, क्योंकि कभी तो हमको वो लक्ष्य अपीलिंग नहीं लगता, हमको अर्थ अपीलिंग लगता है, हमको काम अपीलिंग लगता है, और थोड़ा ऊपर उठे तो हमको धर्म अपीलिंग लगता है, लेकिन मोक्ष तो हमको अपीलिंग ही नहीं लगता। जबकि वो सबसे ज्यादा अपीलिंग है, वो तो परम आनंद है, वो तो सुख और दुख के द्वंद्व से भी ऊपर चला जाना है। वो अनित्य सुख नहीं है, वो नित्य सुख है, वो शाश्वत सुख है, और वो स्वरूप सुख है, और वो सत्यानंद है, और वो चेतनानंद है, वो तो आनंद ही आनंद है। ऐसा विजुअलाइजेशन न हो पाने के कारण वो मोक्ष रूपी लक्ष्य हमको अपीलिंग नहीं लगता, और कभी लगता भी है तो फिर अचीवेबल नहीं लगता है। शास्त्र भी यही कहता है, ब्रह्मानंद वल्ली यही कह रही है, भगवान शंकराचार्य यही कह रहे हैं, और हमारे गुरु स्वामी सुबोधानंद जी भी यही कहते थे। देखो, वो अचीवेबल है, वो अचीवेबल है, और वो अपीलिंग होना चाहिए। अगर तो तुमको अपीलिंग हुआ, पहले अपीलिंग हो और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपीलिंग हो, तो फिर अचीवेबल तो हो ही जाएगा। अगर हमारे लाइफ की वो 5वीं 6वीं प्रायोरिटी होगी, तब थोड़ा वर्ण कैवल्य तो होना ही चाहिए। हम जिसको हृदय से और सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो मिल ही जाता है। जा पर जाकर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अगर हम सच्चे हृदय से उसको प्रेम करेंगे तो न मिले ऐसी कोई बात ही नहीं है। यमे वैश्व वृणुते तेन लभ्य,
तस्यैष आत्मा विवृणुते तनून स्वाम। जो हृदय से उसका वर्णन करता है वो भी हृदय से उसका वर्णन कर लेता है। यमे वैश्वर कठोपनिषद में कहा। लेकिन हृदय से वर्ण होना चाहिए, वर्ण कैवल्य होना चाहिए, सर्वोच्च वर्ण उसका होना चाहिए। अगर वैसा हो जाए तो तेन लभ्या यमे वैश्वरणुते तेन लभ्या तस्य एष आत्मा विवरण। यह आत्मा अनावृत कर देता है, यानी अज्ञान का पर्दा फट जाता है और आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, उसको कहीं से आना थोड़े है। इस प्रकार से कहा कि देखो उसको पाने के लिए निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कुछ तात्कालिक लक्ष्य भी होने चाहिए और ये तो परम लक्ष्य है। ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि परम लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं, कुछ संबंध नहीं बनाएंगे, कुछ अर्थ का अर्जन नहीं करेंगे, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को, तो तात्कालिक लक्ष्य भी होने चाहिए। गुरु जी कहते थे देखो, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परम लक्ष्य तो मोक्ष है। परम लक्ष्य हमारा वही है, ब्रह्मविद आपनोति परम। और तात्कालिक लक्ष्य भी हैं, और जो तात्कालिक लक्ष्य हों वो कभी परम लक्ष्य के विरोधी न हो बल्कि उसके सहायक हों। ये बात बहुत ध्यान में, नहीं तो लोग कहें हमारी मजबूरी है, वैसे नहीं। हमको जहाँ तक संभव बन पड़े कि जो परम लक्ष्य है उसके लिए अन्य जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो तात्कालिक लक्ष्य हैं, वो भी परम लक्ष्य की ओर जो बातें बढ़ाने वाली हैं उसके विरोधी न हो और बल्कि उसके सहायक हों। अर्थ अर्जन भी इस प्रकार से करें कि, और वो सहायक चीज क्या है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। गुरु जी तात्कालिक लक्ष्य क्या है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो। देखो राग द्वेष से थोड़ा ऊपर उठ जाओ। कहते तो व्यवहार जो है सबसे अच्छा कौन है, व्यवहार वही अच्छा है जो करने के बाद भूल जाए। अगर करने के बाद कोई व्यवहार 2 दिन तक याद रहा, क्योंकि व्यवहार सत्य नहीं है, परमार्थ ही सत्य है। व्यवहार तो इस जिंदगी को चलाने के लिए है। व्यवहार वही अच्छा है जो करने के बाद भूल जाए। अगर तो हमने किसी से झगड़ा कर लिया, किसी ने हमको कटु बात कह दी, हमने किसी को कह दी, तो फिर 2 दिन तक कहो याद रहे, 2 दिन ही खराब हो जाए, आपका मन ध्यान लायक ही न रह जाए, पूजा लायक न रह जाए, चिंतन लायक न रह जाए। तो कहा व्यवहार वही अच्छा है जो पीछा छोड़ दे। तो अब क्या है, यानी बहुत ज्यादा राग द्वेष में पड़ करके व्यवहार न हो। निर्द्वंद्व, द्वंद्व से ऊपर जाकर के, थोड़ा मान अपमान से ऊपर उठ करके, राग द्वेष से ऊपर उठ करके व्यवहार हो। जिंदगी चलाने की चीज है, चलती रहे, लेकिन निर्द्वंद्व, द्वंद्व में उलझ मत जाओ। और नित्य सत्वस्थ हो, हमेशा ऐसा जीवनचर्या दिनचर्या बनाओ जिसमें सात्विकता अंदर की बढ़ती रहे। और फिर कहा गीता में निर्योगक्षेम आत्मवान। तो आत्मवान तो लक्ष्य ही है कि आत्मा का, वो तो प्रैक्टिस है नहीं। लेकिन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो ये तात्कालिक लक्ष्य हुआ। और निर्योगक्षेम, गुरु जी कहते थे भाई ये बहुत आगे की प्रैक्टिस है, क्योंकि निर्योगक्षेम नहीं हम नहीं करेंगे तो क्या कोई पैसा हमें दे जाएगा क्या? कोई ये थोड़ा है कि शंकराचार्य जी आएंगे और कहेंगे भिक्षाम दे ही, और जब हम कहेंगे कि हमारे पास तो खुद ही खाने के लिए नहीं, क्या भिक्षा देंगे, तो वो पढ़ेंगे कनकधारा स्तोत्र और एकदम से जो है शर्फियों की बरसात हो जाएगी। ऐसा तो होने वाला है नहीं, ऐसा तो होने वाला नहीं है नहीं कि कनकधारा स्तोत्र से तो आएगा नहीं। तो हमको, लेकिन कहा कि देखो, और शास्त्र क्या कहता है कि योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते नहीं, तुम अगर मेरे परायण हो करके जीवन जियो, तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा का भार मेरा है। योगक्षेमम वहाम्यहम प्रेयो मंदान योगक्षेमात् वृणीते। कठोपनिषद में कहा जो मंद बुद्धि हैं और जो श्रेय मार्ग का वर्ण नहीं कर पाए, प्रेय मार्ग का ही वर्ण क्यों कर लेता है व्यक्ति, यानी धर्म विरुद्ध मार्ग का वर्ण क्यों कर लेता है, योग और क्षेम के दबाव में। इसलिए गुरु जी कहते थे कि देखो, जब तक भगवान की बहुत शरणागति सिद्ध नहीं होती तब तक ये निर्योग क्षेम वाली बात जीवन में घटित नहीं होती है।
हाँ, जब बहुत बार बार ये शरणागति काफ़ी पुष्ट हो जाती है तब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि नहीं, अब भगवान तो हैं ही हैं, हमारा अंतिम सहारा नहीं, पहला सहारा ही भगवान हैं। ये थोड़ा ऊपर का लक्ष्य है, लेकिन शरणागति सिद्ध होगी तो ये निर्योग क्षेम की बात भी सिद्ध हो जाएगी और तब फिर आत्मवान होते देर नहीं लगेगी। ये हमने चर्चा इसलिए की कि ये इस ब्रह्मानंद वल्ली के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम 4 पुरुषार्थों में जीवन बिताते हैं, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ का उतना स्पष्ट रूप से लक्ष्य के रूप में हमें समझ में नहीं आता, उसकी आवश्यकता और महत्व भी समझ में नहीं आता, और कई बार वो न तो इसीलिए अपीलिंग लगता है और न अचीवेबल लगता है। लेकिन हमको पहले तो यही क्लियर कर लेना है कि ये सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगे और अचीवेबल लगे, तब तो हम फिर श्रुति के अनुसार उधर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मानंद वल्ली जब प्रारंभ किया है, दूसरी वल्ली जब प्रारंभ होती है तो शांति मंत्र से प्रारंभ होती है। कहा शमनो मित्र शम वरुण, यहाँ से लेकर के और सत्यम वदिष्यामि तन्माम अवतु, आप हमारी रक्षा करें, वक्ता की भी रक्षा करें। इस पर भाष्य भगवान शंकराचार्य ने शिक्षावल्ली के प्रारंभ में भी ये शांति मंत्र आया था और वहाँ पर भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखा था, और वो भाष्य उस पर हमने चर्चा भी की थी कि यहाँ पर देव शक्तियों से भी प्रार्थना है और राम जी, कृष्ण जी या जो भी हमारे इष्ट हैं, सगुण ब्रह्म हैं, उनसे भी आशीर्वाद की कामना की गई। यहाँ पर वायु शब्द से उस सगुण ब्रह्म को कहा गया है, नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म। जैसे हम भगवान राम को, कृष्ण को, भगवान शंकर को प्रत्यक्ष ब्रह्म मान करके उपासना करें, यहाँ वायु शब्द, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक थे, वेद के ऋषि, तो वायु को प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में कह करके कहा कि तुम ही को मैं ब्रह्म कहूँगा, तुम ही को शाश्वत सत्य कहूँगा, तुम ही को व्यावहारिक सत्य भी कहूँगा, तुम ही को जो है ऋत शाश्वत सत्य भी कहूँगा, हमारी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो। और वहाँ भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि ये शिष्य की प्रार्थना है, क्योंकि वक्ता को रक्षा की आवश्यकता नहीं है ये, लेकिन शिष्य की ये आवश्यकता है कि वक्ता की भी रक्षा हो, क्योंकि वक्ता अगर नहीं होगा तो फिर वो ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान हो ही नहीं पाएगा। तो हमने देखा शिक्षावल्ली के अंत में धन्यवाद के रूप में जैसे ये मंत्र फिर आया कि आपको कृतज्ञता का प्रकाश किया शिष्य ने कि आपने हमारी रक्षा की, वक्ता की रक्षा की, और जो भी शिक्षावल्ली में ज्ञान दिया गया वो ठीक से उसका आदान प्रदान हो गया। इस तरह से वहाँ पर एक कृतज्ञता की अनुभूति के रूप में भी शिक्षावल्ली के अंत में यही शांति मंत्र आया था। यहाँ ब्रह्मानंद वल्ली में भी पुनः ये शांति मंत्र आया। किस लिए आया? कि ये वल्ली भी ठीक प्रकार से समाप्त हो जाए, हमें भी किसी प्रकार का आधिभौतिक, आधिदैविक या आध्यात्मिक ताप न सताए, न वक्ता को सताए, क्योंकि ये ताप अगर सताएगा तो फिर ब्रह्म विद्या का आदान प्रदान भली प्रकार से हो नहीं पाएगा। ये ब्रह्मानंद वल्ली का भी जो ज्ञान श्रुति माता ने इसमें दिया है वो ठीक प्रकार से कहा और सुना जा सके, ठीक प्रकार से प्रत्यायित कराया जा सके और हमें भी ग्रहण हो सके, इसलिए ये अब ब्रह्मानंद वल्ली के ज्ञान के बिल्कुल जो किसी बिना किसी बाधा विघ्न के संपन्न होने के लिए उसी सगुण ब्रह्म से और देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि वक्ता की भी रक्षा हो, हमारी भी रक्षा हो। तो ये शांति मंत्र तो वैसा ही है जैसा शिक्षावल्ली में भी आ चुका है, लेकिन ब्रह्मानंद वल्ली का में एक और शांति मंत्र देखिए आ रहा है, और जो हम रोज मंगलाचरण में पहला शांति मंत्र पढ़ते हैं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै आदि। आप इसका अर्थ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या अर्थ है। ये मुख्य शांति मंत्र है ब्रह्मानंद वल्ली का, क्योंकि ये शांति मंत्र यहाँ आया ब्रह्मानंद वल्ली, ये शिक्षावल्ली के प्रारंभ में नहीं आया था।
क्या कहते हैं, सहनावतु, सह नौ अवतु। सह का मतलब हम दोनों की, नह का मतलब है, नह का मतलब है हम, और सह का मतलब है साथ साथ, साथ साथ सह, और नह, नह का मतलब होता है दोनों। अवतु का मतलब रक्षा करें। सह नह अवतु, हम, हमारी यानी हम दोनों की, द्वितीय है, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। भुनक्तु के लिए शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा, सहनौ भुनक्तु अर्थात भोजयतु, हम लोग साथ साथ भोजन करें। तो क्या यहाँ कोई पंगत में जो है भंडारा चल रहा है? कहा नहीं, विद्या का भक्षण साथ साथ करें। जो विद्या से बड़ा कोई भोजन नहीं, उससे ज़्यादा तृप्तिदायक कुछ नहीं है। कहा सह नौ भुनक्तु, ये जो विद्या रूप जो भोजन का यहाँ पर वितरण हो रहा है, वक्ता और श्रोता दोनों को उस विद्या से बराबर का पोषण प्राप्त हो। भोजन से पोषण भी तो प्राप्त होता है। हमें आत्मा के सत्यत्व के बोध का रूप पोषण साथ साथ प्राप्त हो। उस विद्या, ब्रह्म विद्या के पोषण को हम साथ साथ प्राप्त करें। अब गुरु जी कहते थे, भाई ये नह नह क्यों, हम दोनों को क्यों? इधर एक व्यक्ति बैठा है, उधर 30 लोग बैठे हैं, अब ये नह क्यों आ गया? दोनों को क्यों, हम सब को क्यों नहीं? कहा देखो, कहते थे कि जब कोई एकाग्र चित्त हो करके सुनेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि बात सबके लिए कही जा रही है। जनरली क्या होता है कि जब कोई खराब बात बताई जाए कि ये दुर्गुण जीवन में नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए, तो आदमी सोचे अच्छा इनके लिए कही जा रही बात, हाँ नहीं नहीं ऐसा होता है, ये नहीं कि हमारे लिए कही जा रही। और जब कोई बात कही गई कि भाई ये देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे, तो अच्छा हमारे लिए बोली गई है, ये सब तो है हमारे अंदर। तो कहा कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ कहा न, जब हम श्रवण करने बैठें तो ये समझें कि और कोई है ही नहीं, खाली हम हैं और वक्ता है। और वक्ता जो भी बात कह रहा है वो सब हमारे और केवल हमारे लिए कह रहा है। 1 to 1 तादाद में हो करके वक्ता, उस समय संसार की कोई बात दिमाग में नहीं होनी चाहिए, केवल ये होना चाहिए कि हम हैं और वक्ता हैं। इसलिए श्रुति मंत्र न कह रहा है हम दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि वेद भगवान श्रुति नहीं जानते कि वहाँ तो बहुत सारे शिष्य बैठे होंगे, तो वो न शब्द क्यों, हम दोनों की रक्षा करें? नहीं नहीं, क्योंकि हमारी देखिए मुक्ति समाज की नहीं होती, मुक्ति जो है वो समुदाय की नहीं होती है, मुक्ति तो व्यक्ति की ही होती है। और व्यक्ति ही दुराचारी होता है, व्यक्ति ही सदाचारी होता है, व्यक्ति ही शरणागत होता है, व्यक्ति ही गुरु को समर्पित होता है, व्यक्ति ही गुरु से विद्वेष भी करता है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है। रजनीश कहता था ये जो समाज 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 कहा जाता है, मैं जब समाज से मिलने निकलता हूं तो व्यक्तियों से मिल करके वापस आ जाता हूं। ये समाज कहाँ है? समाज किसको कहते हैं? कहा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इंडिविजुअल पैदा होता है, इंडिविजुअल किशोर होता है, इंडिविजुअल जवान होता है, इंडिविजुअल बुढ़ा होता है, इंडिविजुअल मर जाता है। इंडिविजुअल बहुत बड़ी ये सत्य है और हम इसको नकार नहीं सकते हैं। वो इंडिविजुअलिटी खोते ही तो आप सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस इंडिविजुअलिटी को सुधार करके बनाने, संवारने, निखारने और उस इंडिविजुअलिटी से टोटलिटी तक पहुंचने के लिए इंडिविजुअल ही प्रयास करेगा, समुदाय नहीं करेगा, समाज नहीं करेगा। इसलिए कहा कि हम दोनों, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। न जो शब्द आया हम दोनों, तो कहा सह न अवतु, हम दोनों की रक्षा करें। सह न भुनक्तु, हम दोनों का पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, हम लोग साथ साथ सामर्थ्य वाले हों। हे परमात्मा, आप हमारे अंदर उस सामर्थ्य को भर दें जिससे हम उस ज्ञान को
ठीक ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकें और उससे लाभान्वित हो सकें। वह बल हमें दे दें। वीर का मतलब क्या है? बल। सह वीर्यम, वक्ता के अंदर उस बात को खोल खोल के बताने की सामर्थ्य हो, वीर्य हो, ताकत हो, और हमारे अंदर ग्रहण करने की ताकत हो, उसको अपने चित्त में प्रकाशित कर देने की ताकत हमको दे दो। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, दूसरी श्रुति कहती है कि ये आत्मा बलहीन को उपलब्ध नहीं होता है, ये पलायनवादियों का कार्य नहीं है, ये गए गुजरे, ये तो सबसे बड़ा, ये तो परम श्रेय है। इसके लिए सर्वोच्च बल की आवश्यकता होती है। केनोपनिषद में कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। देखिए, अंतर यात्रा के लिए बहुत बल चाहिए, बहुत शुद्ध अंतःकरण चाहिए, बहुत एकाग्रता चाहिए। बाहर के यात्रा तो कम बल से ही हो सकती है। कहा प्रतिबोध, जब हम बाहर की वस्तुओं का बोध तो बड़े आसानी से कर सकते हैं 5, लेकिन जब आत्मबोध की बात आती है, अंतर यात्रा बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए। प्रतिबोध के लिए, वृत्तियों का साक्षी होने के लिए, और उस साक्षी के ब्रह्मत्व तो बहुत सूक्ष्म, बहुत बल चाहिए। प्रतिबोध के लिए, अंदर चलने के बोध के लिए, भावनाओं और वृत्तियों से डिस्टेंस बना करके उनको देखने के लिए कहा, और यही मार्ग है, विदितम मतम, यही मात्र है, मार्ग है। केनोपनिषद ने कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। अंतर यात्रा, अपनी वृत्तियों का दृष्टा होने, यही अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग है। नान्यः पंथा विद्यते न, और कोई मार्ग नहीं है उस परम श्रेय को प्राप्त करने का। कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। लेकिन क्या हर आदमी विंदते? ऐसे ही आसान होता तो सब लोग जो है, एक संत थे, वो कहते थे फिर तो गली गली कबीरे डोले। फिर अगर इतना आसान हो तो गली गली कबीरे डोले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो 500 साल में एक बार, हजारों साल में जो है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, कहीं तब जाके होता है चमन में दीदा। कोई एक शंकराचार्य पैदा होते हैं, कोई एक जो है रमण महर्षि पैदा। तो कहा कि देखो, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम। ये जो परमात्मा हमारा चेतन बनकर के बैठा हुआ है, उसके अनुग्रह से जब तक वो ताकत नहीं मिलती, बल नहीं मिलता, वीर नहीं मिलता, तब तक आदमी अपनी वृत्तियों भावनाओं का साक्षी नहीं हो पाता है, और उसके ब्रह्मत्व को भी नहीं है। आत्मना विंदते वीर्यम, उस परमात्मा से बल की आवश्यकता है ही, इसीलिए सदाचार और उपासना बड़ी आवश्यक है ब्रह्म ज्ञान के पहले। आत्मना विंदते वीर्यम, और विद्या अमृतम अश्नुते। फिर उस बल को प्राप्त करके जब हम ब्रह्म विद्या को ग्रहण करते हैं, तो उस अमृत ब्रह्म की प्राप्ति हमको हो जाती है। कैसे होती है? अनुग्रह से नहीं, विद्या। वहां पर ब्रह्म विद्या का, फिर ये परमात्मा की कृपा से वो वीर प्राप्त करके, बल प्राप्त करके, फिर विद्या ग्रहण करना पड़ेगा, फिर ब्रह्मबोध में स्थिति बनेगी। विद्या अमृतम अश्नुते, यहां पर भी वही बात कही है, सह वीर्यम करवा। हम दोनों को साथ साथ बल सामर्थ्य प्रदान करें, क्योंकि श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए बल तो चाहिए। फिर कहा, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्वी हो न, हम दोनों का पढ़ा हुआ, अधीतम, अधीतम का मतलब पढ़ा हुआ, तो वक्ता तो कहेगा और श्रोता उसको सुनेगा। तो जो भी इस वक्तृत्व और श्रोता ग्रहण करे, वो तेजस्वी बना रहे। यानी वक्ता भी अगर भूल गया कि यार ये इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, उसने नहीं बताई, और श्रोता जो है वो इंपॉर्टेंट बात सुन करके भी भूल गया, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा, जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है वो तेजस्वी बना रहे, हमेशा जो है वो हमारी बुद्धि में प्रकाशित बना रहे, या समय पर प्रकाशित हो जाए, धूमिल न पड़ जाए, दब न जाए, वो ज्ञान तेजस्वी बना रहे। तेजस्वी न अधीतम अस्तु, जो भी हमारा पढ़ा हुआ है तेजस्वी बना है। शरणानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, ज्ञान हो, तेजस्वी का अर्थ क्या है, वो अपने ढंग से
चिंतन करने वाले संत थे, प्रज्ञाचक्षु थे। कहते थे ज्ञान हो, बिना ज्ञान के नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान के बाद एक स्टेज रह जाती है, जीवन में ज्ञान हो और ज्ञान का प्रभाव भी हो। अगर केवल ज्ञान हुआ और ज्ञान का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर उस ज्ञान का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। तो जीवन में ज्ञान भी हो और ज्ञान का प्रभाव भी हो। अब हमने एक ज्ञान तो हमको हो गया कि मीठा बोलना अच्छा है और मीठा बोले नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान का प्रभाव नहीं। खाली इस बात को जान लेने से कि मधुर वचन बोलने चाहिए, कोमल वचन होने चाहिए, तो कोई उसका प्रभाव, उसका लाभ नहीं मिलेगा जीवन में। हमको मीठा बोलना भी आना चाहिए। केवल मीठा बोलें इस बात को जाने ही नहीं, बल्कि मीठा बोलें भी। इसी को कहते हैं तेजस्विना तेजस्विनो अधीतम अस्तु। हमारा ज्ञान तेजस्वी बना रहे, हमारे जीवन में उतरे, उसका प्रभाव दिखाई दे। फिर अंत में कहते हैं शिष्य की प्रार्थना, माँ विद्वेषा वही, हम लोगों में द्वेष न आने पाए। द्वेष न आने पाए, कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहा यह बिल्कुल हो सकता है। द्वेष आता है, आश्रमों में आता है, आश्रमों के बाहर आता है, यूनिवर्सिटीज में आता है। और कब आता है? जब भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो इसमें लिखा शिष्यस्य आचार्यस्य वा माँ विद्विषा वह विद्या ग्रहण निमित्तम। विद्या ग्रहण का निमित्त उत्पन्न होने पर भी अगर विद्वेष हो गया, शिष्य ने सोचा ये तो निहायत ही बदतमीज है, यहाँ बैठ जाते हैं, जाने कहाँ से भगवान इनको बोलने की ताकत दे देते हैं, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार का भाव आ गया तो जो है फिर वो ज्ञान ग्रहण नहीं हो पाएगा, ठीक तरह से विद्या का आदान प्रदान हो नहीं पाएगा। या यहाँ गुरु या वक्ता के ही अंदर ये भाव आ गया कि भाई ये व्यक्ति जो है ये तो बस वैसे ही मुंह उठा के चला आता है, इसको कोई रुचि उचि तो है नहीं। तो कहा कि देखो ये जो विद्वेष है ये कैसा है। भगवान शंकराचार्य जी ने दो बातें लिखी भाष्य में कि ये विद्वेष क्यों होता है। कहा प्रमाद कृत अन्यायात विद्वेष प्राप्त। दो कारणों से शिष्य और गुरु में विद्वेष हो सकता है। प्रमाद कृत अन्याय, कि दोनों में से किसी भी तरफ से प्रमाद कृत अन्याय वाली कोई बात हो जाए। शिष्य को लगने लगे ये उसको ज़्यादा वरीयता देते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, या उनको ज़्यादा सेवा का अवसर देते हैं, या वो जो है। तो कहा अब प्रमाद कृत अन्याय है, वो वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गुरु के लिए तो क्या है कि वो तो चाहता है कि हर शिष्य उसका उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, वो क्यों कमी रखेगा। लेकिन शिष्य की तरफ से भी प्रमादकृत अन्याय हो सकता है जिसके कारण विद्वेष हो सकता है। और ये नहीं कहा कि शिष्य की तरफ से, भगवान शंकराचार्य कहते हैं आचार्य से वा, और आचार्य की तरफ से भी ये हो सकता है कि प्रमादकृत अन्याय के कारण विद्वेष हो सकता है कि नहीं ये हमारे प्रति वैसा भाव नहीं रखता है, ये दुष्ट प्रकृति का है, ये हमारे आश्रम में जो है ये ऐसी ऐसी बातें फैला देता है जिससे आश्रम की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। ऐसे हमारे साथ ही लोग पढ़ते थे, बड़ी विचित्र विचित्र। और खैर कभी कभी तो ठीक भी होता, तो गुरुजी ने एक दो को मना भी कर दिया भाई तुम ना आओ। तो लेकिन अब अगर वो ठीक बात है तो फिर ये भी कहा था शिक्षावल्ली में कि तुम हमारे अंदर अगर कोई दोष दिखाई दे तो उनका अनुकरण मत करना, तुम तो उन्हीं बातों का अनुकरण करना जो शास्त्र सम्मत हो। तो इसलिए श्रुति बहुत लिबर्टी भी देती है। और गुरु को भी ये नहीं कि आप वीक हो जाएं एडमिनिस्ट्रेशन में इस नाते कि कोई आदमी मनमानी और गलत करता चला जा रहा है और आप जो है शिष्य के नाम पर। हालांकि गुरु अनंत क्षमाशील होता है। हम देखते थे कि लोग बहुत बहुत तरीके की बात करते थे गुरु जी के बारे में, कई बार तो ऐसी बात है, और गुरु जी घंटों घंटों समझाते थे उनको, लेकिन फिर समझाने की भी एक सीमा होती है। जब नहीं समझते थे तो फिर एक्शन लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ कहा देखो
प्रमादकृत अन्याय और विद्वेष नहीं होना चाहिए। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अगर डिसलाइकिंग हो गई शिष्य की गुरु के प्रति या गुरु की शिष्य के प्रति, तो वो नहीं होना चाहिए। इसी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मां विद्वेषावह है, हम लोगों के बीच में कोई ऐसी डिसलाइकिंग ना आने पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना आने पाए, कोई द्वेष न पनपने पाए। इस प्रकार से ये शांति पाठ हुआ ब्रह्मानंद वल्ली का। और आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति, ऐसे किया। अब कहा कि देखो, ये पहला ही जो वाक्य है, यहां से ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ होती है, ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। हमने इस पर जो है चर्चा करी कि ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म को जान करके ही परम श्रेय मोक्ष की प्राप्ति कर ली जाती है। ब्रह्मविद आपनोति परम, हमने इस पर थोड़ी चर्चा की, तो थोड़ी सी और इस पर चर्चा कर लें कि ये जो ब्रह्मविद जो अपीलिंग और अचीवेबल गोल है, ये किसको लगता है और क्यों लगता है? तो एक तो हमने चर्चा की ही गीता के एक श्लोक के माध्यम से कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, जो द्वंद्व से ऊपर उठता है, नित्य सत्वस्थ होता है, यानी सात्विक अंतःकरण जिसका है, सात्विक दिनचर्या है, सात्विक जीवन है, वो उधर बढ़ेगा और बहुत तेजी से और ग्रहणशीलता के साथ बढ़ेगा। तो गीता जी भी यही कहती हैं और पंचदशी में कहा कि साधक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृतोपास्ति और एक होता है अकृतोपास्ति। तो अकृतोपास्ति कौन है? यानी जिसका अंतःकरण भी रजोगुण और तमोगुण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, यानी सात्विक अंतःकरण नहीं है, शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण नहीं है, वो है अकृतोपास्ति। अभी वो ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने, उधर बढ़ने, तेजी से बढ़ने लायक अभी नहीं हुआ है। वो साधक है लेकिन अभी अकृतोपास्ति है, 10 तरफ उसका दिमाग जाता है। और कृतोपास्ति कौन है? कहा कृतोपास्ति साधक वो है जिसका अंतःकरण अत्यंत सात्विक है, और अत्यंत सात्विक है, अत्यंत उदात्त है। अत्यंत सात्विक और उदात्त अंतःकरण वाला किसको कहेंगे? जिसका चित्त निरंतर जागृत है, निरंतर जागृत है, निरंतर प्रभु चिंतन में रमण करने वाला है, प्रभु चिंतन रत जिसका चित्त है, सात्विक उदात्त चित्त है, वही निरंतर जागृत चित्त उसका कहा जाता है। ऐसा जो साधक है वही कृतोपास्ति साधक है। गीता जी के 15वें अध्याय में कहा, 15वें अध्याय का 11वां श्लोक है, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। जो प्रयास करता हुआ योगी है वो अपनी आत्मा में ही उस परम सत्य को देख लेता है। कौन योगी देख लेता है? उस परम सत्य को अपनी चेतना के रूप में ही वो देख लेता है, अपनी आत्मा में ही स्थित देख लेता है ब्रह्म को। कहा जो योगी है, योगी का अर्थ क्या है? कृतोपास्ति, जिसने कर्म योग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया और भक्ति योग द्वारा अंतःकरण
को एकाग्र बना लिया। ऐसे उस शुद्ध और एकाग्र अंतःकरण वाला कृतोपास्ति, और ये बना कैसे? ये कर्मयोग और भक्ति योग से ही बना। अब वो कामनाओं की प्रेरणा से कर्म नहीं कर रहा है, वो प्रभु की प्रेरणा से कर्म। अब कामनाओं के मुकाबले अर्थ और काम से परमात्मा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो सबसे बड़ा धर्म वो अब परमात्मा की प्रेरणा से कर्म करने लगा। कामनाओं को निवृत्त करने में सफल हो गया कर्मयोग के माध्यम से, और परमात्मा के चरणों में एकाग्रता प्राप्त कर ली भक्ति योग के द्वारा। इस प्रकार से चित्त की शुद्धि प्राप्त कर ली। ऐसा जो व्यक्ति है जो कर्म योग और भक्ति योग द्वारा जिसका चित्त शुद्ध और एकाग्र हो गया है, उसको ही आत्म विचार बहुत भली प्रकार से करना चाहिए। वो वास्तव में आत्म विचार करने के एकदम योग्य है। वही उपदेश सार का वो ब्राह्मण है जिसको शंकर जी स्वयं आकर के जिनसे कहा कि अब ये कहाँ तक तुम जो है रोज रोज जो है पूजा ही कर, अब तो तुम स्वरूप बोध में डूबो। उपदेश सार का बैकग्राउंड ही है। तो कहा कि ऐसा जो शुद्ध और एकाग्र चित्त वाला है उसको आत्म विचार करना चाहिए, और उसी के लिए ये अब ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ होती है कि ब्रह्मवित् आपनोति परम। वही इस प्रकार से विचार करने में और इस बोध को प्राप्त करने में समर्थ होगा। गीता के उसी श्लोक में 15वें अध्याय के 11वें श्लोक की दूसरी अर्धाली में भगवान ने कहा कि ये तो प्राप्त कर लेगा ब्रह्मवित् आपनोति परम, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। अपने आत्मा में ही उस ब्रह्मत्व के बोध को, ब्रह्मानंद के बोध को प्राप्त करेगा। लेकिन यतंतः अपि अकृतात्मानः न एनम पश्यन्ति अचेतसः। लेकिन जो अकृतात्मानः है, जो अकृतोपास्ति है, अर्थात अशुद्ध अंतःकरण वाला है, वो इस बोध को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यतंतो अपि अकृतात्मान नैनम पश्यन्ति, नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि अचेतसा, वो अविवेकी है। उसका अंतःकरण अभी इस विवेक को करने में समर्थ नहीं होगा। यत्न करने पर भी वो आत्मा के ब्रह्मत्व को नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा। ऐसे जो है कहा। अब हम ब्रह्मानंद वल्ली में प्रवेश करेंगे, और उसके पहले थोड़ा भाष्य का पाठ करना तो आवश्यक है। तो थोड़ा पाठ कर लेते हैं भाष्य का, और उसके बाद में ये कैलाश आश्रम की अगर किताब हो तो 63 पेज के जो भाष्य की अंतिम लाइन है उससे, और नहीं तो जो गीता प्रेस की किताब है उसमें पेज 82 का लास्ट पैरा, पेज 82 का लास्ट पैरा, संहितादि विषयाणी, थर्ड पैरा है, उपक्रम जहाँ लिखा है, आप दोहराइएगा, मैं बोलता हूँ। संहितादि विषयाणी कर्मभिः अविरुद्धानि उपासनानि उक्तानि अनंतरं च अंतः सोपाधिक आत्मदर्शनम उक्तम व्याहृति द्वारेण स्वाराज्य फलम न च एतावत् अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्तीति अतः अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम विधूत सर्व उपाधि विशेष
आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते ब्रह्मविद् आप्नोति परम इत्यादि प्रयोजनं च अस्याः ब्रह्मविद्यायाः अविद्यानिवृत्तिः ततः आत्यन्तिकः संसाराभावः वक्ष्यति च विद्वान्न बिभेति कुतश्चन संसार निमित्ते च सति अभयं प्रतिष्ठां विन्दते इति अनुपपन्नं कृत अकृत पुण्यपापे न तपतः कृताकृते पुण्यपापे न तपतः इति च अतः अवगम्यते अस्मात् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयात् आत्यन्तिकः संसाराभावः इति स्वयमेव च प्रयोजनम् आह ब्रह्मविद् आप्नोति परम् इति आदौ एव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम निर्ज्ञातयोः हि संबंध प्रयोजनयोः विद्याश्रवण ग्रहण धारण अभ्यासार्थं प्रवर्तते श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यः ब्रह्मविद् ब्रह्मेति वक्ष्यमाणलक्षणम् बृहत्तमत्वात् ब्रह्म तद्वेत्ति विजानातीति ब्रह्मविद् आप्नोति परम् निरतिशयं तदेव ब्रह्म परम् न हि अन्यस्य विज्ञानात् न हि अन्यस्य विज्ञानात् अन्यस्य प्राप्तिः स्पष्टं च श्रुत्यन्तरं ब्रह्म प्राप्तिम् एव ब्रह्मविदो दर्शयति स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। भगवान शंकराचार्य भाष्य लिखते समय पहले शिक्षावल्ली का थोड़ा सा स्मरण करा रहे हैं कि संहितादि विषयाणि कर्म भी अविरुद्धानि
उपासनानि उक्तानि, कहा देखो शिक्षावल्ली में संहिता आदि उपासना का वर्णन किया गया जो कोई कर्म के अविरुद्ध नहीं है, यानी कर्म जैसा ही है। उपासना को भी एक प्रकार से कर्म ही है, उपासना सूक्ष्म कर्म है और स्थूल कर्म भी है। हम घंटी भी बजाते हैं, नैवेद्य भी लगाते हैं, दीपक भी दिखाते हैं। कहा शिक्षावल्ली में संहिता आदि उपासनाओं का भी वर्णन कर दिया गया जो कि सूक्ष्म कर्म ही है। क्यों? क्योंकि जो मानस कर्म भी होता है, कर्म कहते किसको हैं? तो कर्म जो है वो कर्तृत्व और जिसमें कर्तृत्व पूर्वक किया गया हो और विधि निषेध पूर्वक किया गया हो, और उससे क्या हो कि उससे अपूर्व की भी सिद्धि होती हो। ऐसी उस चीज को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। गुरु जी एक बड़ी अच्छी इसकी परिभाषा दिया करते थे कर्म की, कि वो शास्त्रीय ही परिभाषा होगी कि कर्तृत्व पूर्वक की हुई जो विहित और निषिद्ध क्रिया है उसी को कर्म कहते हैं। कर्म एक, जैसे हम लोग तो कहते हैं भाई कर्म है, नहीं, कर्म की एक निश्चित परिभाषा है शास्त्र में कि कर्तृत्व पूर्वक की गई विहित व निषिद्ध क्रिया को कर्म कहते हैं और इसी को कर्म कहेंगे। यानी तीन बातें, दो ही बातें हो गई मूलतः, कि एक तो कर्तृत्व पूर्वक की गई हो, यानी अगर हम कोई बच्चा है वो घरौंदे बना रहा है, बालू में खेल रहा है, पानी में खेल रहा है, या हमारी सांस चल रही है, तो ये कर्तृत्व पूर्वक तो हम नहीं चला रहे हैं, ये तो चल रही है। ये जो है, या बच्चा अगर खेल रहा है पानी में तो कर्तृत्व पूर्वक तो खेल रहा है, एक कर्म कर रहा है, कर्तृत्व तो है, घरौंदे बना रहा है बालू में, लेकिन वो जो घरौंदा बनाना है या उसको उछाल उछाल के पानी खेलना है वो कोई शास्त्र से विहित या निषिद्ध क्रिया है? कहा वो न विहित है न निषिद्ध है, इसलिए वो कर्म की श्रेणी में। देखिए कर्म वो है जिससे अपूर्व की उत्पत्ति होती है। अपूर्व का मतलब यह है या तो वो पुण्य का कारण होगा या पाप का कारण होगा, तो ही उस कर्म का कोई मतलब है, या तो सत्कर्म होगा या दुष्कर्म होगा। यानी जो फल देने में सक्षम है उसी को कर्म कहा गया। तो फल देने में कौन सी क्रिया सक्षम होती है? जो एक तो कर्तृत्व पूर्वक की गई हो और शास्त्र से या तो अनुमोदित हो या अनुमोदित न हो, यानी या विहित हो या निषिद्ध हो। तो कर्तृत्व पूर्वक की गई विहित या निषिद्ध क्रिया, कोई हर क्रिया, हम जा रहे हैं और केले का छिलका है, फिसल के गिर पड़े, तो वो कोई कर्म नहीं है, वो कोई पुण्य या पाप का कारण नहीं हो सकता। फल हो पुण्य या पाप का, लेकिन वो अंत में अपूर्व उससे नहीं बनेगा, क्योंकि ना वो कोई शास्त्र से विहित है ना निषिद्ध है। तो बच्चे का पानी में खेलना, सांस चलना, ये क्रिया अवश्य है, हो सकता है कर्तृत्व पूर्वक भी हो, लेकिन ये किसी अपूर्व की जनक नहीं होगी। ये इसको कर्म, लेकिन जब उपासना की जाती है, जब सदाचार का पालन किया जाता है, तो ये कर्तृत्व पूर्वक किया जाता है और विहित क्रिया की जाती है सदाचार में, उपासना में, तो फिर इससे पुण्य की उत्पत्ति होती है। अपूर्व, वैशेषिक दर्शन के हिसाब से बड़ा अच्छा शब्द है, अपूर्व की उत्पत्ति होती है, जो इस जीवन में भी फलदायी होती है, हमारी रक्षक बनती है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो अपूर्व रक्षक होता है। तो कहा देखो कर्ता स्वतंत्र, पाणिनि भगवान ने कहा कर्ता है कौन? कहा जो स्वतंत्र है वही कर्ता है। कर्ता स्वतंत्रता, किसान करता है, बैल करता नहीं है। यद्यप खेत दोनों जोत रहे हैं, लेकिन बैल को उससे ना कोई पुण्य हो लगेगा ना पाप लगेगा, लेकिन किसान अगर अपने काम को ठीक तरीके से करेगा तो उसको अच्छी फसल प्राप्त होगी। पशु योनि कर्म योनि नहीं है, क्योंकि वहां कर्ता स्वतंत्र
नहीं है। वो जो है वो इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम करते हैं, संस्कारवश काम करते हैं। इसलिए मनुष्य के अलावा कोई योनि कर्म योनि नहीं है, क्योंकि वहाँ कर्ता स्वतंत्र नहीं है। हमारी योनि कर्म योनि है, क्योंकि यहाँ कर्ता स्वतंत्र है। हमारे पास कर्म के चयन का स्वातंत्र है। हम चाहें अच्छा करें, चाहें बुरा करें। गुरु जी कहते थे ईश्वर के लिए ही नहीं है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। हम भी कर्तुम अकर्तुम। हम चाहें अन्यायपूर्वक कर्म करें, चाहे न्यायपूर्वक करें, चाहे अच्छा काम करें, चाहे बुरा कर्म करें, चाहे सब काम करना छोड़ के बैठ जाएं। तो इस प्रकार से कहा कि देखो, ये अपूर्व का जनक होने के कारण जो उपासना कर्म है वो भी कर्म है, और जो सदाचार है वो भी कर्म है। और इस प्रकार के जो कर्म की बात है, उपासना कर्म या सदाचार रूपी कर्म, इसकी बात शिक्षावल्ली में की जा चुकी। और कहते हैं अनंतर च अंतः सोपाधिक आत्मदर्शनम उक्तम व्याहृति द्वारेण स्वराज्य फलम। और इसके बाद सोपातिक ब्रह्म की उपासना का भी वर्णन किया जा चुका, व्याहृति उपासना के माध्यम से या ओंकार उपासना के माध्यम से। फिर कहते हैं न च एतावत अशेषतः संसार बीजस्य उपमर्दनम अस्ति। लेकिन केवल इतने मात्र से, सदाचार से और उपासना से ये जो संसार का बीज है, अज्ञान अविद्या, इसका पूर्ण रूप से नाश नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार रूप उपद्रव के बीज के जो अशेष उपद्रव बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम, जो इस संसार के उपद्रव का जो बीज है अज्ञान, उसके अशेष निवृत्त्यर्थम, उसके पूर्ण नाश के लिए अब ये ब्रह्मानंद वल्ली आरंभ की जाती है। विधूत सर्व उपाधि विशेष। और ये है क्या? ये जो उपाधियों जो विशेष हैं, उसने उस निर्विशेष चेतन सत्ता को छुपा रखा है। इन उपाधियों से पीछा छुड़ाने के लिए अशेष विधूत, उनको ध्वस्त कर देने के लिए, जो उपाधियों से तादात्म्य के कारण उपाधि को स्वरूप मान लिया है, विधूत सर्व उपाधि विशेष, सारे विशेष विशेष जो उपाधि हैं, इनसे पीछा छुड़ा करके, मुक्त करके, आत्म दर्शनार्थम, आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए, इदम आरभ्यते, अब इस ब्रह्मानंद वल्ली का आरंभ किया जाता है। कैसे? ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि। इसमें ब्रह्मविद आपनोति परम इसी उद्देश्य से हैं कि सर्व उपाधि, जो विशेष उपाधियां हैं, विधूत हो जाएं, नष्ट हो जाएं, यानी तादात्म्य उनसे नष्ट हो जाए, और ब्रह्मविद आपनोति परम, इस प्रकार से आत्मा का दर्शन हो जाए। इसलिए इसका प्रारंभ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।